नमस्कार साथियों, बात खुराफात में आज वार्ड नंबर 9 में वार्ड नंबर 8 और 9 में यहाँ के युवाओं द्वारा जो शर्मनाक घटना हुई है यूपी के हाथरस में। मनीषा वाल्मीकि के साथ परिंदों ने अमानवीयता की हदें पार करते हुए उसके साथ बलात्कार किया और उसकी जीभ काट दी। उसके प्राइवेट पार्ट में बुरी तरीके से ब्रूटली उनको ज़ख्मी किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। और योगी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। और आप शर्म देखिए, उसके बाद भी वहाँ के जो सवर्ण समुदाय हैं वो बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हैं और वहाँ की जो सरकार है उसके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। कितने शर्म की बात है कि हमारे समाज की बहन बेटियों को एक तरफ सरकार नारा देती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमें तो ये समझना है कि बेटी बचाओ इन बलात्कारियों से, और हमें किस तरह बचाना है ये आवाम को तय करना है। क्या आप इस सरकार पे भरोसा करते हैं जो सिर्फ नारे देती है, दीवारों पे लिख दिया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और एक्चुअल में क्या हो रहा है वो आपकी आंखों के सामने है। तो उम्मीद करता हूं कि देश की सोई आवाम जागेगी और बेटियों के साथ जो निर्मम तरीके से जो बलात्कार हो रहे हैं, उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है, उनकी हत्याएँ हो रही हैं, ये हमारी सभ्यता पर बहुत बड़ा दाग है। आप लोगों को सोचना कि आप क्या करेंगे। जैसा कि आप सब भाइयों को पता है कि हम आज क्यों इकट्ठा हुए हैं। यूपी के हाथरस गांव के शहर के अंदर हमारी समाज की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है। दुष्कर्म तो हुआ ही हुआ, उसके साथ क्या बोलते हैं उसको निर्मम हत्या कर दी गई, उसकी जीभ काट दी गई और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। कल उसका देहांत हो गया था और सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो हम आज ये कैंडल मार्च इसलिए निकाल रहे हैं कि आगे जाकर ऐसी कोई घटना ना हो और सोई हुई सरकार जागे। हमें शांतिपूर्वक ये निकालना है। हम बिसाऊ चौराहे से चलकर सुभाष चौक तक चलेंगे, फिर वहाँ पर अपने कैंडल मार्च करेंगे। तो हमें कोई भी उद्दंग नहीं मचाना, शांतिपूर्वक ये प्रोग्राम करना है। ठीक है भाइयों। जो बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ दरिंदों ने जिस प्रकार से बलात्कार किया, उसके बाद में रीढ़ की हड्डी तोड़ी, उसके बाद में जितना भी वो कुकृत्य किया वो बहुत ही घोर निंदा लायक है। और हम जो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकालेंगे और शांतिपूर्वक, क्योंकि एक तो कोरोना में महामारी है और उसके अलावा 144 धारा लगी हुई है, तो शांतिपूर्वक हम ये कैंडल मार्च बिसाऊ चौराहे से लेकर सुभाष चौक तक निकालेंगे। उसके लिए सभी साथी अपना शांतिपूर्वक तरीके से चलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह हाथरस की इस जघन्य घटना को मद्देनजर रखते हुए मंडावा कस्बे के युवाओं ने भीम आर्मी के सौजन्य से और अन्य जो कई संगठन हैं उनके सौजन्य से ये कैंडल मार्च बिसाऊ चौराहे से होते हुए सुभाष चौक तक निकालने का एक आह्वान किया और शांतिपूर्ण तरीके से इस घटना के प्रति अपना आक्रोश जताते हुए इन युवाओं ने इस घटना की शर्मनाक निंदा करते हुए योगी सरकार से डिमांड की है कि उन बेरहम कातिलों को, उन हत्यारों को, उन बलात्कारियों को तुरंत गिरफ्तार करे और उन्हें सज़ा दे, ताकि इस तरह की वहशियाना हरकतें फिर ना हों। ये कैंडल मार्च शांतिपूर्ण तरीके से युवाओं द्वारा किया गया। इस दरमियान ना कोई नारेबाजी की गई, ना किसी किस्म की कोई अराजक घटना हुई। हमारी सरकारों को सोचना चाहिए कि सिर्फ नारे देने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक सरकार इस किस्म की घटनाओं को गंभीरता से नहीं लेगी, तब तक लोगों के बीच जागरूकता नहीं आएगी और लोगों का आक्रोश है वो कम नहीं होगा। अब सरकारों को सोचना है कि आम जन के बीच जो दहशत है, जो आक्रोश है, उसको किस तरीके से देखती है, उसको किस तरीके से लेती है। योगी सरकार ने तो बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होकर निंदा का कार्य ही किया है, लेकिन देश भर से इस घटना की बड़े पैमाने पर भर्त्सना हुई है। विरोध प्रदर्शन जारी किया गया है
देश भर में इस तरह की शर्मनाक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन, कैंडल मार्च, अखबारों की सुर्खियां, सोशल मीडिया, इसके बावजूद भी सरकारें तमाशबीन बनी बैठी हैं, मौन हैं। इसको क्या इशारा समझें हम? आखिर ये निरंकुश घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं? क्या कारण है इसके पीछे? क्या अपराधियों को पनाह दे रही है सरकार? क्या वोट बैंक ही उनका लक्ष्य है? सरकारों को ठोस कदम उठाने होंगे, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, बसपा हो, कोई भी सरकार हो। बलात्कारों को लेकर उनको ठोस कदम उठाने होंगे, तभी जाकर इस तरह की शर्मनाक घटनाएं पर अंकुश लगेगा। इसी के साथ मैं कपिल देवारिये आप सबकी मुहिम को सलाम करता हूं, आपके हौसलों को सलाम करता हूं। आवाम से मेरा निवेदन है कि इस किस्म की घटनाओं के विरोध में अपना आक्रोश जारी रखें। धन्यवाद। बात खुराफात के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत आभार आपका। तेरे कातिल जिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। यूपी प्रशासन मुर्दाबाद, यूपी प्रशासन मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, यूपी प्रशासन मुर्दाबाद। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो। मनीषा वाल्मीकि के साथ जो घटना हुई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपका क्या आक्रोश है? सबसे पहले तो सभी को जय भीम। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे यूपी में मनीषा के साथ में हुआ है, अलवर में एक और लड़की के साथ में राजस्थान में हुआ है, उनका सभी का हम घोर विरोध करते हैं और उन सभी को इंसाफ मिलना चाहिए। इसीलिए आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं और इंसाफ की उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से। धन्यवाद। जय भीम साथियों। युवा आक्रोश है, ये ऐसी घटनाओं। जय भीम साथियों। जय भीम। जिस प्रकार आए दिन निर्मम हत्या होती जा रही है और इसका ना कोई प्रशासन साथ देता है। जब दलितों के साथ कोई भी घटना होती है, ना तो कोई प्रशासन साथ होता है, ना सरकार साथ होती है। इस समय जिस प्रकार आप देख रहे हो कि यूपी सरकार और साथ में योगी सरकार जो है, वहाँ पे योगी जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। या तो ऐसा हो सकता है कि एक योगी जी खुद साधु होने के बाद उसको क्या पता कि बेटी का दर्द क्या होता है, उसके आस औलाद तो कोई है नहीं। और ऐसा ही प्रधानमंत्री हो गया, ना तो कोई आस औलाद है और ना ही उसको पता है कि बेटी का दर्द क्या होता है, तो ना ही उस पर कोई कार्रवाई होती है। और जो प्रशासन है वो आए रात 2:30 बजे एक शव जला देते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? और ऐसे तो सारे संगठन बोलते हैं, आरएसएस हो, चाहे हिंदू परिषद हो, चाहे करनी सेना, वो बोलते हैं कि हिंदू हिंदू। अब कहाँ है आरएसएस, हिंदू परिषद कहाँ है? सारे कोई संगठन नहीं है, किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। इसका मतलब यही है भाइयों, भीम भाइयों से मेरी क्रांतिकारी यही है कि हम हिंदू नहीं हैं, इसका विरोध किया जाए और मनीषा को न्याय दी जाए। अच्छा, मतलब आप इस पर किस तरह का न्याय चाहते हैं? न्याय यही चाहते हैं कि दोषियों को फांसी हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जैसा कि चंद्रशेखर भाई ने, भीम आर्मी के चंद्रशेखर भाई अध्यक्ष ने कहा है कि जो पीड़िता के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा प्लस एक सरकारी नौकरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलते चलते मेरी कविता की कुछ पंक्तियां बेटियों के लिए। दुआओं में बेटों के लिए सजदे किए गए और सदाएं बेटियों की कबूल हो गई। 100 बार कोख में मरकर भी नहीं मरी ये बेटियां कल्प वृक्ष का फूल हो गई। किसी ने दहेज की आग में जलाया तो किसी के लिए बेटियां शूल हो गई। अरे बिना बेटियों के बहू कहाँ से पाओगे, जो कहते हो कि बेटियां फिजूल हो गई, जो कहते हो कि बेटियां फिजूल हो गई। इसके अलावा भी दोस्तों, आज बेटियों पर वासनाओं के गिद्ध मंडरा रहे हैं। बचा लो इन बेटियों को, बचा लो। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।